नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र उपभोक्ता अर्थशास्त्र। जी हाँ बच्चों, उपभोक्ता अर्थशास्त्र अथवा कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, जिसमें आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट प्रश्न लेकर आई हूँ, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उपभोक्ता की विशेषताओं और उनके प्रकार के बारे में, और इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं या कारक होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि उपभोक्ता की विशेषताओं में सबसे पहले क्या आता है, कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है। जी हाँ बच्चों, कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, क्योंकि आप भी उपभोक्ता हो सकते हो, हम भी उपभोक्ता हो सकते हैं। इसमें ना कोई गरीब अमीर होता है, ना कोई स्त्री पुरुष होता है। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी आवश्यकताएं तो अवश्य होती हैं, उसकी एक इच्छा भी होती है जिसे पूरा करने के लिए ही क्रय करता है, अर्थात वस्तुओं का क्रय करता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। और नंबर 2 पे है बच्चों, जूम कर दें, दिख नहीं रहा है साफ। नंबर 2 पे है बच्चों, उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमत देता है। जी हाँ बच्चों, क्या करता है उपभोक्ता, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए क्या करता है, कीमत देता है। जैसा कि आप सबको पता है कि यदि एक उपभोक्ता है वह कोई भी वस्तु खरीद रहा है तो उसके लिए भी कीमत देगा, और यदि कोई सेवा प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए भी कीमत देगा। जैसे कि आप चिकित्सा में जाते हैं तो उसमें अपने लिए सेवा की आशा करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, उससे अपनी इलाज करवाते हैं, जिससे वो आपकी किसी न किसी तरह से सेवा करता है, इसलिए वो भी फीस लेता है। तो आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमत देता है। और नंबर 3 है हमारा उपभोक्ता की विशेषताओं में, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे उनको समझ में आए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें। और हमारा तीसरे नंबर पर है, उपभोक्ता के उपभोग क्षेत्र में वस्तुएं तथा सेवाएं दोनों सम्मिलित होती हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है उपभोक्ता के उपभोग क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों सम्मिलित होती हैं, ऐसा लिख सकते हो। सेम उसे 2 नंबर में जैसे है, उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता तो कीमत देता है, इसमें है दोनों शामिल होते हैं। और नंबर 4 है हमारा बच्चों, क्रेता तथा उपभोक्ता में अंतर होता है। जी हाँ बच्चों, क्रेता तथा उपभोक्ता में अंतर होता है। क्रेता कौन होता है, क्रेता कौन होता है, जो हर क्रेता उपभोक्ता हो सकता है, लेकिन जबकि उपभोक्ता क्रेता नहीं होता, क्योंकि क्रेता के द्वारा ही उपभोक्ता अपनी वस्तुओं का उपभोग करता है, अर्थात वस्तुओं को खरीदता है। इसलिए आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी बात करूँगी। और नंबर 5 है, अंतिम उपभोग अनिवार्य है। जी हाँ बच्चों, अंतिम उपभोग जो होता है हमारा अनिवार्य होता है, क्योंकि अन्यथा उपभोक्ता नहीं क्रेता ही कहलाएगा। क्योंकि अंतिम उपभोग, जैसे कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं या खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो उसका उपभोग करते हैं, इसलिए ये हमारे अंतिम उपभोग होते हैं, ये हमारी ज़रूरी आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं अंतिम उपभोग अनिवार्य होता है। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम सबको पता है उपभोक्ता धन के आधार पर निम्न आय वर्गीय उपभोक्ता होता है। जैसे निम्न आय वर्गीय उपभोक्ता, आप सबको पता है, जिन उपभोक्ताओं के पास क्या होता है, आवश्यकता संबंधी वस्तुओं का ही उपभोग कर सकता है, वही क्या कहलाता है, निम्न आय वर्गीय उपभोक्ता कहलाता है। और ब पे है मध्यम आय वर्गीय उपभोक्ता। मध्यम आय वर्गीय उपभोक्ता क्या होता है, जिसके पास धन का साधन तो होता है इतनी मात्रा में कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, इसके साथ ही अपनी आरामदायक आवश्यकताओं का भी सेवन कर सकता है। और उच्च आय वर्गीय उपभोक्ता कौन होता है बच्चों, वो उपभोक्ता होते हैं जिनके पास धन संपत्ति अधिक होती है, जिससे वे अपने लिए आवश्यक सामग्री अर्थात आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करने के साथ साथ आरामदायक विलासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं, सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। और हमारा नंबर 2 है, समय के
आधार पर। जी हाँ बच्चों, समय के आधार पर। जैसे समय के आधार पर हम लोग देखते हैं कुछ उपभोक्ता वर्तमान में जीने वाले वर्तमान उपभोक्ता होते हैं और कुछ उपभोक्ता भविष्य को सुखद बनाने वाले भावी उपभोक्ता होते हैं। जैसे वर्तमान में जीने वाले उपभोक्ता, जैसे कुछ लोग हैं, मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में ये चाहिए, जो आवश्यकताएं होती हैं उसी पे वो अपनी चिंता करते हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर संतुष्टि पाते हैं। पर कुछ उपभोक्ता वे होते हैं जो भविष्य को सुखद बनाने के लिए भावी उपभोक्ता होते हैं। जैसे कि वो लोग होते हैं कि अपने भविष्य की चिंता करते हैं और अपने भविष्य के लिए आवश्यकताएं वर्तमान में पूर्ण न करके भविष्य के लिए टाल देते हैं। और नंबर 3 हमारा स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर आ है शहरी उपभोक्ता और बा है ग्रामीण उपभोक्ता। जैसे स्थान के आधार पर बात कर रहे हैं तो हमारा शहर भी होता है और ग्रामीण भी होते हैं, और गांव में भी हमें उपभोक्ता उपभोग करता है और शहरों में भी, क्योंकि शहरों में आवश्यकता की पूर्ति है तो शहर में उपलब्ध वस्तुओं का उपभोग करते हैं, और ग्रामीण में आवश्यकता की पूर्ति है तो ग्रामीण वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ऐसे ही उम्र के आधार पर देखा जाए तो उम्र के आधार पर तो हम लोग, जैसे कुछ बच्चे हैं, बाल उपभोक्ता कहलाएंगे, जिन्हें खेलने के लिए कुछ चाहिए और मौज मस्ती के लिए अर्थात विज्ञापन से प्रभावित होकर, जो फैशन से प्रभावित होकर वस्तुओं का उपभोग करते हैं। और हमारे युवा उपभोक्ता होते हैं। युवा उपभोक्ता तो मौज मस्ती में लगे रहते हैं, जैसे कि किशोरावस्था में होते हैं जो बच्चे अपनी इच्छा तथा आवश्यकता में अंतर नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ खरीद लेते हैं, वस्तु खरीद लेते हैं जिन सिर्फ चकाचौंध में लगे रहते हैं, जिससे उन्हें हानि भी हो पाती है उपभोग। और पौध उपभोक्ता क्या होते हैं? पौध उपभोक्ता वो होते हैं जिनकी उम्र, उनके पास अनुभव होते हुए भी, अनुभव तो बहुत होता है, कीमत मालूम होती है और वर्तमान में ना ही जीकर वो भविष्य की भी चिंता करते हैं। जो पौध व्यक्ति होते हैं वो भविष्य की भी चिंता करते हैं, इसलिए ये भी उपभोक्ता हमारे किस में होते हैं? उम्र के आधार पर। और वृद्ध उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। ये उपभोक्ता, वृद्ध उपभोक्ता विज्ञापन या फैशन से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उपभोग करने के लिए सोच विचार कर ही उपभोग करते हैं, अर्थात उपभोग करते हैं। और हम लोग लिंग के आधार पर देखते हैं बच्चों। लिंग के आधार पर क्या होगा बच्चों? पुरुष उपभोक्ता होते हैं और स्त्री उपभोक्ता होती हैं। स्त्री उपभोक्ता वो होती है जिन्हें लेडीज, जैसे हम लोग तो स्त्रियां स्त्री के ड्रेस ही पहनती हैं। कुछ स्त्रियां हैं तो उनमें जैसे मेकअप करना स्त्रियों के लिए ये सब ज़्यादा होता है, और पुरुष लोग हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार ही उपभोग करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं पुरुष उपभोक्ता और स्त्री उपभोक्ता लिंग के आधार पर देखा जाए तो। और शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो शिक्षा के आधार पर तो शिक्षित उपभोक्ता होते हैं जो बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण ढंग से अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु उपभोग करते हैं। और अशिक्षित जो होते हैं वो ठगे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, जो अशिक्षित उपभोक्ता होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। वो तो सामान चकाचौंध में ले लेते हैं लेकिन उसको अच्छे से जान नहीं पाते हैं और लेबल वगैरह ये सब जान नहीं पाते हैं, फिर ठगे जाते हैं। और हमारा 7 नंबर पे है सचेतता के आधार पर। जी हाँ बच्चों, सचेतता के आधार पर प्राय देखने में आता है कि कई बार शिक्षित उपभोक्ता ठगे जाते हैं तथा अशिक्षित उपभोक्ता अधिक सही ढंग से उपभोग करते हैं, क्योंकि शिक्षा की कमी होने पर भी सामान्य जागृत होते हैं, वे आपस में गतिविधि करते रहते हैं। इसके अंतर्गत जागृत सचेत उपभोक्ता होते हैं, अचेत अर्थात अजागृत उपभोक्ता होते हैं। संतुष्टि के आधार पर देखा जाए तो 2 उपभोक्ता होते हैं, एक व्यापारिक उपभोक्ता होते हैं, एक घरेलू उपभोक्ता होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इनको प्रभावित शिक्षा भी करती है, जीवन दर्शन भी करता है, उम्र भी करती है, लिंग भी करती है, और असीमित आवश्यकताएं भी, सीमित साधन भी हमें प्रभावित करती है अर्थात उपभोक्ता को। और बाजार प्रक्रिया भी प्रभावित करती है, और फैशन तथा रीति रिवाज भी करते हैं, आदतें भी करते हैं, विज्ञापन भी करते हैं। आप सब आशा करती हूँ इन सभी के बारे में डिटेल में आप सब समझते होंगे, और जीवन दर्शन क्या है, शिक्षा क्या है,
हमारी सीमित आवश्यकताएं क्या है, सीमित आवश्यकताएं, बाजार प्रक्रिया क्या है, फैशन तथा रीति रिवाज क्या है, आदतें क्या है, विज्ञापन क्या है। आशा करती हूँ आप सबको पता है, और जिन बच्चों को पता नहीं है वो कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे ही पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।